अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 को। और इस लेक्चर में हमने पढ़ने हैं दो टॉपिक्स। पहला हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। उसके बाद स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए जी, लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहली बात, जो लफ्ज़ स्टैंडर्ड इस्तेमाल हुआ है यह स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अपने जहन में रखना है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड से मतलब तो यही हुआ कि 25 सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इंथैल्पी का मतलब है हरारत, चेंज का मतलब है तब्दीली, यानी 25 सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हरारत की तब्दीली। Physical states of a substance at 25 centigrade and 1 atmosphere is called standard state. फिजिकल स्टेट यानी ज़ाहिरी हालत, सॉलिड लिक्विड गैस वाली हालत किसी भी चीज़ की 25 सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट, और इसे जाहिर करते हैं डेल्टा एच नॉट से। यहाँ स्टूडेंट्स ये जो निशान है इसे हम कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा जाहिर करता है चेंज और तब्दीली को, और एच से मुराद यहाँ पर होगा इंथैल्पी, और इंथैल्पी हम कहते हैं हरारत को। और ये जो आपको सुपर स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, इसे यानी ऊपर छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, इसे हम नॉट कहते हैं, और ये जाहिर करता है स्टैंडर्ड स्टेट को, यानी 25 सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, मिकदार हरारत की जो जज्ब या खारिज हो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में। व्हेन ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जब सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में हो, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी जब कोई रिएक्शन हो रहा हो, जैसे ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी बना रहे, और ये रिएक्शन हो रहा हो 25 सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, इसे हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट, और नीचे आर एक्स एन का मतलब है रिएक्शन। ठीक, यूनिट इसका किलो जॉल पर मोल होगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी बनाएगा तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा -28.8 किलो जॉल पर मोल, यानी इस दौरान -28 किलो जॉल पर मोल एनर्जी खारिज होगा। नेगेटिव साइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को यहाँ पर शो कर रहा है, यानी हीट खारिज हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -393 किलो जॉल पर मोल, यानी एक मोल से 393 किलो जॉल एनर्जी खारिज होगा। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे, यानी स्टैंडर्ड का मतलब होगा 25 सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर पे हरारत की तब्दीली एटम बनने पर। इसमें स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये इस वक्त मॉलिक्यूलर स्टेट में है, यानी दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़े हैं। हमने इसको इतना हीट देना है कि इसके यानी इसके एक मोल को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक मोल को इतना हीट देना है कि इसका बॉन्ड बीच से टूट जाए और ये अलग अलग एटम्स बन जाए, तो इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी चेंज, हरारत की तब्दीली, व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स इज फॉर्म्ड, जब एक मोल गैस के एटम्स बन जाए फ्रॉम द एलिमेंट से, एट स्टैंडर्ड स्टेट पर, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट एट, यानी ये जो एट है ये एटमाइजेशन को जाहिर कर रहा है, बाकी डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड इंथैल्पी को जाहिर कर रहा है। यूनिट्स का भी किलो जॉल पर मोल होगा।
एग्जाम्पल स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन को हम तोड़ेंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए पहले भी गैस है अभी भी, लेकिन पहले ये मॉलिक्यूल था और अब ये एटम है। ये जो स्टूडेंट्स इसके शुरू में जो हमने हाफ लगाया है वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/2 हो जाएगा और ये जब कट जाएगा तो ये 1 रह जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन इधर हम ले रहे हैं किधर। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना है जी, 218 किलो जूल पर मोल। अब देखिए जी इसका साइन प्लस में है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसके दौरान हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम इज, सोडियम सॉलिड स्टेट में जब इसे हीट करेंगे सोडियम गैस बनेगा, तो इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना होगा, -1007 किलो जूल पर मोल, यानी इसमें हीट रिलीज होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं जी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसका साइन है डेल्टा एच नॉट एफ। स्टैंडर्ड से मुराद वही होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हीट इंथैल्पी हीट को बोलेंगे, फॉर्मेशन बनना, यानी इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से मिलेगा और ये मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे। इस कंपाउंड के बनने से जो हीट खारिज हो या जज्ब हो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्शन ऑफ, अच्छा चलिए जिसका पढ़ते हैं डिफिनेशन, इंथैल्पी चेंज हरारत की तब्दीली, यानी ये वाला। ठीक, When 1 mole of compound is formed, जब एक मोल कंपाउंड बन जाए from its element, उसके एलिमेंट के मिलाप से, in the standard state में is called enthalpy of formation, इसे कहते हैं फॉर्मेशन। जाहिर करेंगे डेल्टा एच एफ नॉट से, यूनिट बाई किलो जूल पर मोल। एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जब मिलता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जैसे यहाँ पर आपको इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना नजर आ रहा है, -393 किलो जूल पर मोल। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह जलना मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ और बनाना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -692 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल को जलाने पर मैग्नीशियम के -692 किलो जूल एनर्जी खारिज हो रहा है। Delta H is negative means compound formed are more stable। जब डेल्टा H नेगेटिव में हो, जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इट मीन्स कंपाउंड फॉर्म्ड, इसका मतलब है कि जो कंपाउंड बना यानी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कायम पजीर है, मजबूत है, देन देयर रिएक्टेंट्स, बनिस्बत अपने रिएक्टेंट्स के, तो कंपाउंड जो बना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने रिएक्टेंट से। डेल्टा एच पॉजिटिव अगर हो मींस कंपाउंड फॉर्म्ड आर लेस स्टेबल देन देयर रिएक्टेंट्स, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब है जी कि जो कंपाउंड बना वो कम स्टेबल है अपने रिएक्टेंट से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ऊपर जो हमने रिएक्शन पढ़ा था ये इसका साइन प्लस में था। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो बना है कंपाउंड ये कम स्टेबल है, ये इसका जो रिएक्टेंट था ये ज्यादा स्टेबल था। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिला नाइट्रिक ऑक्साइड बना दी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन +90.37 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल को तोड़ने की, नाइट्रोजन के एक मोल को ऑक्सीजन से मिलाने पर इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अब देखिए साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट्स थे ये ज्यादा स्टेबल थे बनिस्बत किसके, कंपाउंड के। नोट, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। हीट ऑफ डिकम्पोजिशन यानी किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो हीट है वो बराबर होता है उस कंपाउंड के बनाने के हीट के। क्या मतलब हुआ, देखिए जी आप नाइट्रोजन को मिला लें हाइड्रोजन के साथ, ठीक, तो अमोनिया बनेगा। क्या बन जाएगा जी, अमोनिया बनेगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है जी, -40 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अमोनिया को जब हीट करके तोड़ेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, 46 किलो जूल पर मोल। सिर्फ ये है कि यहाँ साइन नेगेटिव है, हीट खारिज हुआ, यहाँ साइन पॉजिटिव है, हीट जज्ब हुआ। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स अमोनिया विद हाइड्रोजन
इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन इज, ये इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो बनने का और टूटने का हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम कंपाउंड का सेम होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताता है कि कितना स्टेबल है वो कंपाउंड। कंपाउंड्स हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो कंपाउंड जिसकी पॉजिटिव वैल्यू हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, जैसा कि यहाँ पर था। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और लोअर नेगेटिव वैल्यू, या नेगेटिव में उसकी वैल्यू कम हो, जैसा कि ये वाला नेगेटिव में काफी कम वैल्यू है ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आर लेस स्टेबल, इसका मतलब ये कंपाउंड कम स्टेबल है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द कंपाउंड्स विद हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो कंपाउंड जिसकी ज्यादा हो वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, जैसे हम यहाँ ऊपर मैग्नीशियम वगैरह का देख रहे थे जो कि किस में था, -692 तक था, आर वेरी स्टेबल कंपाउंड, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कुछ चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।